नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बिना समय बर्बाद किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसके पास न खाने को रोटी थी, न पहनने को अच्छे से कपड़े, लोग उसे भिखारी समझकर हंसी उड़ाते थे दोस्तों। लेकिन वही लड़का आगे चलकर भारत का पहला अखंड भारत का पहला सम्राट बना दोस्तों, जिसने सिकंदर की सेनाओं को भी हराया, इतिहास की दिशा बदली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान नायक की जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त का जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ, इतना साधारण कि लोग उसे राज दरबार में देखना तो दूर, गरीबी में मरने के लिए छोड़ देते। लेकिन कहते हैं ना, अगर सपने बड़े हों और जज्बा सच्चा हो तो किस्मत भी झुकती है। चंद्रगुप्त के अंदर वही आग थी दोस्तों, वही उनके अंदर जज्बा था दोस्तों। इसके बाद चंद्रगुप्त की मुलाकात हुई उस इंसान से जिसे दुनिया में चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चाणक्य ने उस छोटे लड़के की आंखों में वो आग देखी और पहचान लिया, ये साधारण बच्चा नहीं, भारत का भविष्य है। और वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, गुरु और शिष्य की अद्भुत जोड़ी। उस वक्त मगध में नंदवंश शासन करता था। अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार से जनता त्राहिमाम कर रही थी। चाणक्य ने प्रण लिया कि नंदों को हटाकर इस धरती को न्याय दिलाऊंगा। लेकिन सवाल था, सेनाओं से भरे उस साम्राज्य को कौन हरा सकता है? जवाब था चंद्रगुप्त मौर्य। रणनीति चाणक्य की थी और तलवार चंद्रगुप्त की। और फिर हुआ नंदवंश का पतन। नंदवंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया मौर्य साम्राज्य। इतिहास में पहली बार भारत एकजुट हुआ। उत्तरी भारत से लेकर अफगानिस्तान तक चंद्रगुप्त का साम्राज्य फैला। यूनानी सेनाओं को हराकर उसने सिकंदर के सपनों को चकनाचूर कर दिया। भारत की धरती पर यह पहली बार हुआ और ये शब्द गूंज उठे कि अब एक गुलाम नहीं बल्कि एक सम्राट की भूमि है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और शासन की बात करें अगर, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में जिन नीतियों को लिखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यवहार में उन नीतियों को उतारा। कड़ी न्याय व्यवस्था, मजबूत सेना और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं। यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य आने वाले कई दशकों तक भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना रहा दोस्तों। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम जीवन का संदेश दिया दोस्तों, जब सब कुछ चंद्रगुप्त के पास था, सत्ता, धन, साम्राज्य और भी सब कुछ, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर जैन धर्म अपना लिया दोस्तों और श्रवण बेलगोला में तपस्या करने लगे। उन्होंने साबित किया कि असली जीत सिर्फ तलवार में नहीं है, आत्मा की शांति में है असली जीत। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी हो, अगर हिम्मत, सपने और सही मार्गदर्शन हो तो कोई भी इंसान भिखारी से सम्राट बन सकता है। और हमेशा याद रखिए, हालात कभी यह तय नहीं करते कि आप क्या बनेंगे। हालात कभी ये तय नहीं करते हैं कि आप क्या बनेंगे। आपका जज्बा और आपकी मेहनत ही आपके मुकद्दर को बदलती है दोस्तों। तो अगली बार जब ज़िंदगी में आपको कमज़ोर महसूस कराए तो चंद्रगुप्त मौर्य को याद कीजिएगा दोस्तों। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।